हेलो दोस्तों, मैं गौरव राघव आपका स्वागत करता हूँ अपने स्टडी कैफे में। मैंने जो अपना लीनियर इक्वेशन की जो सीरीज कंप्लीट की है, कुछ दोस्तों ने मुझे ऊपर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया उसके अलग इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो मैं कुछ इक्वेशंस जो उन्होंने मुझे भेजी उनको सॉल्व कर रहा हूँ। आप भी देखिए, आपके भी काम आएंगे। तो वह इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको ध्यान से वीडियो को देखिए। मैं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन आपका इसी एक वीडियो के अंदर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। आपको ये मेथड जो है दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और मेरी गारंटी है इसमें आपको अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलकर करता है तो आप महसूस करेंगे उन सब मेथडों से भी आसान है। जिसको हम लोग इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, माना विलोपन विधि हो गई, सबसे ज्यादा यूज हम इलिमिनेशन मेथड का। लेकिन भाई मेरा अपना मन है सबसे आसान सवाल इसी का होता है। तो हम देखेंगे x अपॉन ए प्लस के वाई अपॉन 15 इक्वल टू 4, x अपॉन 3 माइनस के वाई अपॉन 12 इक्वल टू 4 3 4। इस टाइप के सवाल आ गए तो क्या करोगे? तो मैंने अभी बताया, पहले यही मेरा मैंने बताया कमेंट सेक्शन में मेरे व्हाट्सएप पे भेजा था। मैं इसको सिंपल इक्वेशन तक लेकर जा रहा हूँ। वहां से आप प्रतिस्थापन विधि से करिए, वहां से आप विलोपन विधि से करिए, वहां से आप वज्रगुणन विधि में करिए, ठीक है ना। एलिमिनेशन में करिए, सब्स्टिट्यूशन में करिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कीजिए। तीनों से एक ही मेथड से आएगा, अपने तरीके से होगा, सॉल्यूशन एक ही आएगा। लेकिन अगर एग्जाम में उसने कहा है कि इसी मेथड से कीजिए तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सबसे पहले आपके इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जो भी इक्वेशन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लिया था, जो भी इक्वेशन लिया हो उसको सबसे पहले क्या करो, एक तरफ लिया हो चाहो तो और इक्वल टू 0 अपॉन 1 का तीनों में एलसीएम ले लिया हमने। अलग एलसीएम ले सकते हैं, 6 15 1 करिए। कितना हो जाएगा? 2 से करते 2 3 जा 6, 15 तो कटेगा नहीं भाई, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया और 5। हम देखेंगे तीनों का मिला के 2 3 और 5 कितना आ गया? 30 आ गया भैया एलसीएम। ठीक है, इतना तो ध्यान में आ जाएगा, पहले भी कर चुके हैं। आप कहोगे तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पूरा एलसीएम कैसे लेते हैं वह निकालने का अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा। तो 30 हमारा आ गया। 6 को इससे हमने क्या डिवाइड करते, ये हमारा एलसीएम के क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं, डिवाइडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, जिन्हें हिंदी में सही बटे के सवाल, इनको सॉल्व करने का मेथड होता है। इसको इससे भाग करके 6 5 जा 30, 5 बार गया और जो जितनी बार चला जाता है उसको उससे से मल्टीप्लाई, बना 5x। 15 दूनी 30, मतलब 15 2 जा 30, 2 बार गया और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2y माइनस 1 का 30, 1 से 30 को भाग देंगे तो 30 बार ही जाएगा, 30 बार गया तो 30 के ऊपर मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 120 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हटा देते हैं हम सब। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 5x प्लस के 2y माइनस के 120 इक्वल टू 0। ये आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो या सेकंड थर्ड कह सकते हो, क्योंकि फर्स्ट तो यहाँ ऑलरेडी है, इसको थर्ड कह सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। एक इक्वेशन तो बन गई आपकी, एक और करिए। x अपॉन 3 माइनस के y अपॉन 12 इक्वल टू 4 3 अपॉन 4। तो जब इस टाइप की संख्या आती है इसको बोलते हैं मिश्र संख्याएं। ठीक है, इनके साथ में क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? मल्टीप्लाई, और जो आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिए। तो इसको मैं अलग से देखो तो क्या बनेगा इसका, 4 3 अपॉन 4 का 4 4 जा, मैंने कहा मल्टीप्लाई कीजिए, 16 हो गया और जो आए इसमें जोड़ दीजिए। कितना हुआ? 16 प्लस के 3 अपॉन 4 कितना आ जाएगा? 19 अपॉन 4। क्लियर? तो 19 अपॉन 4 आ गया, तो क्या बन गया? x अपॉन 3 माइनस के y अपॉन 12 इक्वल टू 19 अपॉन 4। अब इनको इस तरफ ले आइए, x अपॉन 3 माइनस के y अपॉन 12 और माइनस के 19 अपॉन 4। ठीक है, ये तो आपके समझ में आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको ऐसे ही कर देते हैं 4 3 अपॉन 4। यहाँ देखिए, अब ये हमारे पास आ गया x अपॉन 3 माइनस के y अपॉन 12 माइनस के 19 अपॉन 4। इनमें एलसीएम लीजिए भाई,
कितना लेंगे, आपको दिखाई दे रहा है 12 एलसीएम आ रहा है। 3 4 जा 12, 4 बार गया 4x माइनस 4, 12 वन 12, 1 बार गया तो 1y माइनस के 4 3 जा 12, 3 बार गया 19 3 जा, अरे भाई क्या क्यों कर रहे हो, ठीक है 57 भाई 57, तो 57 हमारा यहाँ आ गया इक्वल टू 0। क्लियर इतनी बात। तो इसके बाद में अब ये चला जाएगा कहाँ, 1 लगा कर 0 के पास, ये हो गया 4x माइनस के y माइनस के 57 इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। ऐसी हम कोई भी क्वेश्चन होगी, अगर पॉइंटों में होता तो पॉइंटों में करेंगे, इसको ध्यान देना हमें जरूर पड़ेगा। और दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन देख लिया आपने, तो इसलिए से हमको यहाँ चाहे तो एक लिख सकते हैं 5x प्लस के 2y, मैं इसको हटा के लिख देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं तो वीडियो के सामने से मैं हटा था, उसको जाकर वहां पर वीडियो को कर। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया कैसे पढ़ेंगे हम, यूट्यूब से वीडियो देखते रहते हैं, अदर भी देखते होगे आप, मेरे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब किया ही, तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो नहीं किया है तो पहली बार आए तो सब पहले नंबर पर सब्सक्राइब कीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपकी जिंदगी एजुकेशन सेक्टर में बदल दूंगा। तो तरीका क्या है, आप किसी की वीडियो भी देखिए, सबसे पहले एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, समय लगाइए, टिक जाइए, उसके बाद एक व्हाइट पेपर का सेट ले लीजिए, उन व्हाइट पेपर के सेट पर वीडियो को जो भी आपने उनको नोटेड कीजिए, लिखिए उसको अपने पर, आज की तारीख डालिए, उस पर पिनअप कर लीजिए, वो आपका नोट्स हो गया, रिंग फाइल के अंदर उसमें स्टेपलर छेद करके उसको लगा लीजिए, आप गारंटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। फिर अपने घर पर ऐसी सेल्फ स्टडी कीजिए, 100% हो गया आपका। लेकिन आप केवल ऐसे ही करेंगे, स्किप करते जाएंगे, तो कभी कामयाब नहीं बनेंगे। तो इसलिए उसका जो चैनल मिला है उसका फायदा लीजिए, अच्छे नंबर आएंगे, और 100% एग्जाम के अंदर मैं पूरा लाइव क्लासेस भी दूंगा आपको, तो मेरे साथ में लाइव क्लासेस का टाइम हम लोग डालेंगे, उन पर जुड़ जाना, आपको प्रॉपर एसटीडी एग्जाम की करा कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया, ये था हमारे पास और ये हमने बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक, ये देख लीजिए पॉइंट टू पॉइंट। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक उन्होंने दिया मुझे बच्चों ने 4x माइनस के 0.5y इक्वल टू 12.5 और 3x माइनस के 0.8y इक्वल टू 8.2, एक इस टाइप की इक्वेशन है, तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा बच्चों दोस्तों, इक्वेशन किसी भी तरीके की हो, सॉल्व का सिंपल मेथड है भाई, पहले एक उठा लीजिए 4x माइनस के 0.5y 12.5, देखो पॉइंट आ गया ना, तो पॉइंट हटाओ और जीरो बढ़ाओ, कितने पॉइंट है 1 0, अब इसकी तो कुछ है ही नहीं, इसको इधर लाए और इक्वल टू 0, ठीक है। अब 10 को इसमें क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया भैया, तो 10 40 हो गया, मैंने कहा इससे इसको डिवाइड कीजिए और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी ये तो रह गया केवल 5, ठीक है, और ये रह गया कितना 125, और ये हो गया 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस के 5y और माइनस के 125 इक्वल टू ये चला गया 0। तो या तो यहाँ भी इसको इतने को भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन भी हो सकती है, या फिर और कॉमन ले सकते हैं, 5 इस पूरी इक्वेशन के अंदर से बाहर निकल जाए, पूरी इक्वेशन को 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, करना पूरी को है, तो 5 करेंगे, 5 हमने कॉमन ले लिया बाहर, देखो 8 पंजे 40, 5y और 25 पंजे 125, ठीक है, और ये 5 कहाँ चला जाएगा, हमने इधर भेजा कहाँ, 0 के पास, ये हो गया, तो 8x माइनस के y प्लस माइनस के 25 इक्वल टू 0। आप चाहो तो आपकी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी अब ये ऐसी हो गई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको अपने नोट्स में ध्यान से करिए, और मेरी वीडियो को वर्ड टू वर्ड सुनिए, बार बार सुनिए, ध्यान में आ जाएगा कैसा, जितनी बार पॉइंट आया पॉइंट हटाइए, उसके आगे जितने नंबर है, एक है ना, गिनती में एक है, इकाई का अंक है, इकाई की 0 माना 1 0 वाली संख्या,
ऐसे यहाँ एक एक जीरो वाली संख्या, दो होती दो वाली संख्या, क्या करते एलसीएम लेते, वही तो लेते आए हैं। इसको इधर करा माइनस हो गया, इक्वल टू जीरो है। एलसीएम लिया, उसके बाद उसको सॉल्व, जिससे इसको भाग करते जो आया उसको मल्टीप्लाई, सॉल्व करा, सामने रखा है, ये आ गया। हमें देखा दोनों तरफ सब में 5 5 5 कॉमन है, इसलिए मैंने टोटल 5 बाहर निकाल लिया। 5 ही क्यों निकाला, तो मिनिमम संख्या 5, ठीक है, 10 तो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 5 किया। ये बन गया, इसको हटा देते हैं भाई, दूसरा उठा लो, तो ये 3x माइनस के पॉइंट हटाया, कितना आ गया, जीरो आ गया, पॉइंट हटाया कितना आ गया, जीरो आ गया, इसको इधर लाए और इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। एलसीएम ले लीजिए, मैंने इसी में सॉल्व कर दिया। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, यहाँ 1 है, 10 एलसीएम आएगा, जाहिर सी बात है, 1 10 30 हो गया, 30x माइनस के 8y माइनस के 82 इक्वल टू जीरो। तो आप देखेंगे अब 38 और 82 इनमें मिनिमम संख्या क्या है, बोलिए, ऐसे कुछ कॉमन हो सकता है क्या, वरना ये तो गया जीरो के पास, ये तो चला गया जीरो के पास, ये तो खत्म हो गया। आप अगली स्टेप को ये मान लीजिए, चलो मैं आगे बढ़ा देता हूँ। 10 तो 30 में से हम क्या निकाल सकते हैं, मैं कह रहा हूँ 2 तो निकाल ही रहेंगे कम से कम, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, क्या आएगा 15, 15 दूनी 30, 2 4 जा 8, वाई नहीं भी निकालोगे तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जैसा है इसको यही इक्वेशन मानकर इसको यही मान लीजिए, ये चला गया जीरो के पास, ये इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 और कॉमन ले लीजिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 का डिवाइड कर रहे हैं इक्वल टू जीरो। अब ये भी कहाँ चला गया, जीरो के पास, तो क्या आ गई 15x माइनस के 4y माइनस के 41 इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ गई। और नहीं तो आप ये कर सकते हैं, और नहीं तो आपने क्या कहा, मैंने बताया आपको, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लेकर वहीं के वहीं लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के शुरुआत में, और वह आपके इसी बात से आते हैं कि आपने उसको सुना कितना है, उसको आपने समझा कितना है, अंदर से क्वेश्चन निकल कर आएगा। तो सिंपल सी आ गया, हमने बताया लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, माना द्विघात समीकरण, दो चर वाली द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के दो मेथड है, फर्स्ट मेथड है ग्राफिक विधि, दूसरा मेथड है बीजगणितीय विधि, माना एल्जेब्रिक मेथड या ग्राफिकल मेथड। फिर बीजगणित विधि को भी हमने केवल जो नाम है केवल वह 3 भागों में बांटा है। पहला हमने कहा उसे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको इधर से उठाकर इधर रखते हैं, ये मैंने आपको बताया। दूसरा बताया विलोपन विधि, एक विषय को विलोपित कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसे काट कर, अधिकतर ज्यादा यूज करते हैं, माना उसको बोलते हैं हम लोग विलोपन विधि। विलोपन विधि में उसको हम एक हिस्सा हटा देंगे, बहुत आसानी से हो जाता है, और ऐसे ही एलिमिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो फिर आगे बढ़ते हैं वज्र गुणन विधि, जो मैंने आज सॉल्व की है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोस्तों अच्छे नंबर लाइए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, स्टडी कैफे आपके साथ है, मैं गौरव राघव आपके साथ खड़ा हूं। आप वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिए, लाइक कीजिए। हैव ए नाइस डे।